अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। बेटे जो हमने लास्ट टॉपिक कल स्टडी किया था उसी से रिलेटेड क्विक चेक यहाँ पे दिया गया है जो हमने अभी नहीं किया था। पहले मैं आपको वो क्विक चेक करवाऊंगी, देन हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। क्विक चेक है हमारा 19.1। दो क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। व्हाई इज अमोनिया गैस टर्न इनटू लिक्विड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई हाई प्रेशर इज मेंटेन इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। वन बाय वन दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप इनके आंसर अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई अमोनिया गैस टर्न इनटू लिक्विड आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। अमोनिया जो है उसको हम लोग लिक्विड में क्यों कन्वर्ट करते हैं उसकी प्रोडक्शन के बाद, व्हाई, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो आप इसका रीज़न सिंपली क्या बताओगे, फॉर इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर वो लिक्विफाई हो जाती है, लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है तो उसको स्टोर करना इजी हो जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना भी बेटे इजी हो जाता है। आप क्या लिख दोगे, फॉर इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट अमोनिया गैस टेक्स अप ह्यूज वॉल्यूम। और मतलब क्योंकि अगर वो गैस में होगी तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेगी। अगर हम उसे कूल करेंगे, अप्लाई करेंगे प्रेशर, तो वो लिक्विडफाई हो जाती है -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लिक्विड अमोनिया जो है डैट इज़ कम्पैक्ट, और इसको हम लोग मतलब टर्म्स ऑफ अमोनिया को जो है वो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं और उसको शिप कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। यानी कि यहाँ पे मेन रीज़न क्या था कि फॉर इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट अमोनिया गैस टेक्स अप ह्यूज वॉल्यूम। अगर गैस की फॉर्म में होगी तो वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम होता है, दैट्स वाई इसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। इसके ऊपर फर्स्ट हम कूल करते हैं, देन अप्लाई प्रेशर, और ये लिक्विडफाई हो जाती है एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड अमोनिया इज कम्पैक्ट, सो यू कैन स्टोर टन ऑफ इट इन टैंक्स एंड शिप इट। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई हाई प्रेशर इज मेंटेन इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की प्रोडक्शन में हाई प्रेशर को मेंटेन किया जाता है बेटे, वाई, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो सिंपल रीज़न है इसका, टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट साइड। अगर आप इसका रिएक्शन देखो, पीछे आओ, कल हमने एक रिएक्शन पढ़ा था ये वाला, N2 + 3H2, और यहाँ पे आपके पास क्या बना था, अमोनिया बना था। इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम को टूवर्ड प्रोडक्ट, यानी कि आप क्या लिखेंगे, टू शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द प्रोडक्ट साइड। इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए हमें यहाँ पे हाई प्रेशर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कितने मालिक्यूल्स हैं गैस के, 4, यहाँ पे कितने मालिक्यूल्स हैं, 2। ठीक है, आप लिखोगे लेफ्ट साइड हैज़ 4 गैस मालिक्यूल्स, वाइल ये जो राइट साइड है इट हैज़ 2 गैस मालिक्यूल्स। तो हाई प्रेशर पुशेस द रिएक्शन टूवर्ड द साइड विद द फ्यूअर गैस मालिक्यूल्स। यानी कि हम इसलिए हाई प्रेशर मेंटेन करते हैं कि ये रिएक्शन रिएक्टेंट से इस तरफ को, इस डायरेक्शन की तरफ हम ट्रांसफ़र कर सकें, मूव कर सकें। ठीक है, तो हाई प्रेशर क्या करेगा, हाई प्रेशर पुश द रिएक्शन टूवर्ड द साइड विद द फ्यूअर गैस मालिक्यूल। यहाँ पे गैस मालिक्यूल ज़्यादा हैं, यहाँ पे गैस मालिक्यूल कम है, तो रिएक्शन जो है वो इस तरफ मूव किया जाता है। किसकी हेल्प से बेटे, हाई प्रेशर की हेल्प से। हाई प्रेशर पुश करेगा रिएक्शन को टूवर्ड द साइड विद द फ्यूअर गैस मालिक्यूल्स, और उसके रिजल्ट में हमारे पास अमोनिया की यील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इज दैट क्लियर। तो ये दोनों क्वेश्चन थे जिनका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कल हमने क्या पढ़ा था, अमोनिया के, अमोनिया किस तरह बनता है, सारी उसकी प्रोडक्शन पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन। और लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी। Sulfuric acid is one of the most important chemical compound known. It is very commonly used in the laboratory, and almost every manufacturing process makes use of this acid directly or indirectly at some stage. Sulfuric acid is prepared industrial by the contact process. The process involves the following step. सल्फ्यूरिक एसिड बेटे आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है लेबॉर्ट्री में, और तकरीबन बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो यूज़ किया जाता है।
इंडस्ट्रीज़ में यानी कि लार्जर स्केल पे सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोसेस से बनाया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि अमोनिया जिस प्रोसेस से बनाया जाता है दैट इज़ नोन एज हैबर प्रोसेस। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जिस प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाएगा दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं, वन बाय वन सारे के सारे स्टेप जो हैं वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। Sulfur dioxide gas is produced either by burning elemental sulfurs in air or roasting a sulfur or iron pyrite in excess of air. S plus O2 SO2 FeS2 plus O2 Fe2O3 plus SO2. Then sulfur dioxide produced above is then passed through purifying chamber and sprayed with steam. This process removes dust impurities as an arsenic compound present in the gas. This step is important because arsenic compound poison the catalyst used later on. The moist gases SO2 and O2 are then dried by passing through a drying tower in which concentrated sulfuric acid is being sprayed. Oxygen used in this reaction is obtained by the fraction distillation of air. Number 2. Oxidation of sulfur dioxide. The clean and dry gases SO2 and O2 are then passed over vanadium oxide catalyst at 450 degrees centigrade and 2 to 3 atmospheric pressure through a contact chamber. Although the reaction is reversible, yet under these conditions 98% SO2 gas is converted to SO3. SO2 plus O2 V2O5, 450 degree centigrade temperature, pressure is 2 to 3 atmosphere, 2SO3. Number 3, sulfur trioxide gas formed in the contact chamber is then absorbed and 98% sulfuric acid to give oleum. SO3 plus H2SO4, H2S2O7. Number 4, the oleum is then mixed with an appropriate amount of water to produce sulfuric acid with desired concentration. H2S2O7 plus H2O, H2SO4. सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम पढ़े हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बेटे क्या है, H2SO4। H2SO4 को इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि लार्जर स्केल पे किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो प्रोसेस जिससे सल्फ्यूरिक एसिड लार्जर स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वन बाय वन ये सारे स्टेप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को बेटे प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस, इसको जो है हम प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे या तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है उसको हम लोग एलिमेंटल सल्फर यानी कि जो एलिमेंट सल्फ़र है, सल्फ़र एक एलिमेंट है ना, वो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड तो फिर जब दो चीज़ें मिलती हैं, दो एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। सिंपल सल्फ़र यानी कि सल्फ़र एलिमेंट की फॉर्म में अगर एलिमेंटल सल्फ़र हो यानी कि सिर्फ S हो, अगर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो यानी कि एयर के साथ जब वो रिएक्ट करेगा S+O2 तो हमारे पास क्या बनता है, सल्फ़र ऑक्साइड बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे पास बनेगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा रिएक्शन इसका क्या है कि अगर हम लोग सल्फ़र और FeS2 प्लस यहाँ पे सल्फ़र और या आयरन पायराइट या सल्फ़र और, ठीक है, दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ ली हुई है आपकी बुक में FeS2, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ नोन एज आयरन पायराइट। इसको हम लोग मतलब रिएक्ट करेंगे बेटे अगर ऑक्सीजन के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, Fe2O3 और साथ क्या चीज़ बन जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। यानी कि इस तरह से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बन सकता है, इस तरह से भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बन सकता है। दो डिफरेंट टाइप्स हैं, दो डिफरेंट प्रोसेस है जिससे आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाएगा। और ये क्या है, ये हमारा पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना है। क्लियर। उसके बाद क्या होगा बेटे, जो आपने ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फ्लो शीट डायग्राम बना के सारे रिएक्शंस बेटे रिटन फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं एक दफ़ा सारे जो यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग ओरली एक दफ़ा कर लें।
सल्फ़र डाइऑक्साइड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसको जब एक दफ़ा SO2 बन जाता है तो उसको बेटे हम लोग क्या करेंगे, प्योरीफाइंग चैम्बर में पास करते हैं और उसके ऊपर स्प्रे करेंगे स्टीम को। क्या करेंगे, एक चैम्बर है, फैक्ट्री में चैम्बर्स होते हैं ना बहुत सारे, उस चैम्बर का नाम होता है प्योरीफाइंग चैम्बर। उस चैम्बर के अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड सारी जाएगी और उसको स्प्रे किया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा किसका, स्टीम का। अब स्टीम का स्प्रे सल्फ़र डाइऑक्साइड के ऊपर क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड के ऊपर स्टीम का स्प्रे करते हैं तो यहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, डस्ट इम्प्योरिटीज़ और इसके अलावा बहुत सारे आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं इस गैस में, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। और इनका रिमूवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आर्सेनिक कंपाउंड जो हैं वो रिमूव ना किए जाएं तो वो आगे चल के कैटलिस्ट को जो है वो पॉइजन कर देंगे। कैटलिस्ट को अगर पॉइजन करेंगे तो रिएक्शन तो कंप्लीट ही नहीं होगा। आपको पता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव ना करें, स्पेशली आर्सेनिक कंपाउंड्स को रिमूव ना करें, तो वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर देंगे। डेट्स वाई इनको रिमूव करना, इनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या किया जाएगा, इसको प्योरीफाइंग चैम्बर में पास किया जाता है और इसके ऊपर स्टीम जो है वो स्प्रे की जाती है। जब इसको स्टीम इसके ऊपर स्प्रे की जाएगी तो बेटे हर तरह के डस्ट पार्टिकल्स और आर्सेनिक कंपाउंड जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिमूव हो जाएंगे। अब आपके पास क्या रह जाएगी, मॉइस्ट गैसेज रह जाएंगी। कौन सी गैसेज रह जाएंगी, SO2 एंड O2, ठीक है। इन दोनों को क्योंकि इसके ऊपर स्टीम की स्प्रे की थी तो स्टीम की स्प्रे करने की वजह से ये क्या हो जाती हैं, मॉइस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इनको एक और टावर में डाला जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग टावर। जब इनको ड्राइंग टावर में डाला जाता है तो बेटे वहाँ पे जाके इनके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। किसका, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। ऑक्सीजन जो है जो इस रिएक्शन में जो यूज़ की जाती है उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, डैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एयर। एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है ना, तो एयर में से हम वो वाली ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। ये क्या हो गया, ये हमने पहला स्टेप पढ़ लिया। कौन सा, हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड ली और सल्फ़र डाइऑक्साइड को किस तरह से प्योर किया वो भी सारा मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन, पहले हमने क्या किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर किया, अब हमने क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। अब जो हमारे पास क्लीन गैस, यानी कि सारी इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर से रिमूव हो गई हैं, उसका मॉइस्चर भी हमने ख़त्म कर दिया, वो ड्राई हो गई है। तो जो क्लीन और ड्राई गैसेस थी कौन सी, एक था SO2 और एक थी ऑक्सीजन, दो गैसेस थी ना इन द एंड हमारे पास आ गई। इन दोनों गैसेस को हमने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है, इनका केमिकल रिएक्शन करना है। लेकिन केमिकल रिएक्शन इनका होगा, कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जो ज़रूरी फॉलो करनी है। एक क्या चीज़ है, यहाँ पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए बेटे, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 2 to 3 एटमॉस होगा। और यहाँ पे इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा। कैटलिस्ट जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेट इज़ नोन एज वनेडियम ऑक्साइड। वनेडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, V2O5, यानी कि SO2 और O2 रिएक्ट करेंगे जब टेम्परेचर 450 होगा, प्रेशर 2 to 3 होगा और यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा, V2O5। तो रिएक्शन कंप्लीट होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 2SO3, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के बजाय हमारे पास अब क्या बन गया, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड अप हुआ तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है बेटे, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जो गैस बन जाती है, इस गैस को हम लोग कॉन्टैक्ट चैम्बर में डालते हैं। किसमें, कॉन्टैक्ट चैम्बर। अब डिफरेंट टाइप के चैम्बर्स हैं। पहले हमने उसको सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा चैम्बर यूज़ किया था, प्योरीफाइंग चैम्बर। फिर हमने कॉन्टैक्ट चैम्बर आया था। उसके बाद अब थर्ड चैम्बर की हम बात कर रहे हैं, डैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट चैम्बर। कॉन्टैक्ट चैम्बर में क्या होगा कि बेटे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ, और आपके पास एक नई लिक्विड फॉर्म में एक प्रोडक्ट बनेगा, डैट इज़ नोन एज उलीम, OLEUM इसका नाम है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या है, H2S2O7, और इसको हम
लोग कहते क्या हैं, उलियम कहते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, उलियम बन जाएगा। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि वो जो उलियम बनेगा हमारे पास, उस उलियम को हमने दोबारा मिक्स करना है किसके साथ, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ। यानी कि H2SO7 को हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी बेटे, H2SO4 हमारे पास बन जाएगा। इज डेट क्लियर। इस तरह से हमारे पास इन द एंड सल्फ्यूरिक एसिड बेटे आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है, ठीक है। डायग्राम में देखो पहले क्या है, सल्फ़र है और हमारे पास सल्फ़र और ऑक्सीजन कंबाइन हुई, ठीक है। तो क्या चीज़ बनी हमारे पास, जब हमने इसकी रोस्टिंग की, शुरू में बताया था ना, पहला स्टेप था, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी। सल्फ़र डाइऑक्साइड में दोबारा ऑक्सीजन आई तो क्या बन गया, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन गया। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में फिर क्या, H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें एडअप किया तो आपके पास क्या बन गया, उलियम बन गया, H2S2O7। और H2S2O7 में हमने दोबारा भी क्या ऐड किया था, वाटर, ठीक है। ये वाटर ऐड हो रहा है। जब इसमें वाटर ऐड होगा तो क्या चीज़ आपके पास प्रिपेयर हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम लोग यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपकी बुक में ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बेटे कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस तरह से होता है, वो सारा हमने डिटेल से पढ़ा। 4 यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टेप्स इन्वॉल्व थे। पहले स्टेप में हमने क्या प्रिपेयर किया, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। दूसरे में हमने क्या किया, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाई थी उसकी हमने ऑक्सीडेशन की, उसको दोबारा रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, क्या चीज़ बन गई, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और उसके बाद आपके पास क्या चीज़ बनती है बेटे, उलियम, H2S2O7 बनता है। H2S2O7 को इन द एंड रिएक्ट किया किसके साथ, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, और आपके पास क्या चीज़ बन गई, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। आपकी बुक में यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस की पूरी डायग्राम यहाँ पे दी गई है, वो भी मैंने आपको बता दी। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल बिकॉज इट इज़ यूज ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। सल्फ्यूरिक एसिड को तमाम केमिकल्स का बादशाह कहा जाता है, किंग कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट हर तरह की इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल्स का जो है वो किंग कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। क्लियर हो गया बेटे। अब ये सारा प्रोसेस जो है मैं कोशिश करती हूँ एक फ्लो शीट डायग्राम में ड्रॉ करके इसके सारे रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको समझो ताकि कंसेप्ट जो है वो फर्दर आप लोगों का इसमें क्लियर हो जाए। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या पढ़े हैं बेटे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। इसको अब समझो। हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट स्टेप्स पढ़े। ये सारे स्टेप्स अब मैं आपको केमिकल इक्वेशंस के लिहाज से सारा एक्सप्लेन करूँगी। पहले स्टेप में हमने क्या किया, प्रेपरेशन की किसकी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की। 2 यहाँ पे हमने इक्वेशंस पढ़ी, S+O2 जब सल्फ़र रिएक्ट करती है सल्फ़र एलिमेंटल सल्फ़र इन एयर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, SO2 बनती है इन गैस फेज, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, एलिमेंटल है, और ये किस फॉर्म में है बेटे, ये फ्रॉम एयर हमने ली गैस की फॉर्म में। दूसरा यहाँ पे मेथड क्या था, हमने लिया 4FeS, ठीक है, FeS2 लिया आपने, या फिर आप क्या लोगे, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, Fe2O3, और साथ क्या बनेगा, SO2 बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 8 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, अब इक्वेशन बैलेंस होगी। और ये फिर हमारे पास गैस फॉर्म में है। सबका मैं नहीं लिखती, इन दोनों का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन बहरहाल ये सॉलिड में बनता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारे पास गैस फॉर्म में है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बेटे, हमने क्या यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड है वो था, हमने पहले स्टेप में क्या प्रिपेयर करना था, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, और ये हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आ गई। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को हम लोग प्योरीफाइड चैम्बर में डालेंगे और इसको स्प्रे करेंगे, इसके ऊपर किस चीज़ का बेटे, स्टीम का स्प्रे करेंगे, ठीक है। उसके बाद
मैंने आपको क्या बताया था, स्टीम के स्प्रे के बाद बेटे इस प्रोसेस से सारे की सारी जो डस्ट इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी और आर्सेनिक कंपाउंड जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, लेकिन SO2 और ऑक्सीजन जो हैं वो मॉइस्ट हो जाएंगे। अब इनको हम लोग ड्राई चैम्बर में डालेंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। ये जो SO2 हमारे पास बना था 2SO2, इसमें हमने क्या ऐड अप करना है बेटे, ऑक्सीजन। जब इसके अंदर हमने ऑक्सीजन ऐड किया, यहाँ पे हम एक कैटालिस्ट लेंगे। इस कैटालिस्ट का नाम क्या था, वनेडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, वनेडियम ऑक्साइड V2O5। यहाँ पे जो टेम्परेचर आप लोग लोगे डैट इज़ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 to 3 एटमॉस। और आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO3 आ गया यहाँ पे। पहले क्या था, 2 था ना, डाइऑक्साइड से क्या बन गया, ट्राइऑक्साइड बन गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने यही SO3 जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको हमने इस गैस को कॉन्टैक्ट चैम्बर में लेना है और इसको एब्जॉर्ब करना है। इसके अंदर क्या, 98% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब इसमें बेटे ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, H2S2O7। ये लिक्विड फॉर्म में बनता है, ठीक है। और ये जो H2S2O7 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उलियम कहते हैं, ठीक है। अब इस उलियम को हम मिक्स करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। फोर्थ स्टेप है हमारा, H2S2O7 को हमने अब मिक्स करना है किसके साथ, वाटर के साथ। जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे ये 4 डिफरेंट टाइप के स्टेप्स इन्वॉल्व थे। पहले स्टेप हमने पढ़ लिया, प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फिर प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फिर हमारे पास क्या चीज़ बनी है, उलियम बना है, और इन द एंड हमारे पास क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बेटे मैं आप लोगों को इस पूरे प्रोसेस का, जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा, इस प्रोसेस की एक फ्लो शीट डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। अब बेटे मैं इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनाऊंगी आपके सामने, आप इसकी डायग्राम देख लो, ठीक है। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं फ्लो शीट डायग्राम, फ्लो शीट डायग्राम। ठीक, फ्लो शीट डायग्राम क्या चीज़ है, जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, बी कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा, ठीक है, उसकी डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने लिया था एलिमेंटल सल्फर, ठीक है। एलिमेंटल सल्फर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एलिमेंटल सल्फर। मैं ईजीएस्ट फ्लो शीट यहाँ पे बनाऊंगी जो आप लोग इजीली कर सको, ठीक है। इसको हम लोग एक बॉक्स में इस तरह से इनक्लोज कर देते हैं। इस एलिमेंटी जो आपका एलिमेंटल सल्फर था, इसको हमने रोस्ट किया, ठीक है, ROASTED, ठीक है। इसका रिएक्शन यानी कि हमने किसके साथ किया, ऑक्सीजन के साथ किया, ठीक है। जब ये ऑक्सीजन के साथ सल्फर मिक्सअप हुई तो हमारे पास क्या चीज़ बनी बेटे, यहाँ पे हम लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। S+O2 जब मिक्स हुए थे तो आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड ही बना था ना, तो वही मैंने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड लिखा, ठीक है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को दोबारा से हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ बेटे, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी लेंगे। कौन सा कैटलिस्ट लेंगे बेटे, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको नीचे ले जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट कौन सा लेना है, V2O5। टेम्परेचर कितना लेना है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारा प्रेशर कितना होना चाहिए, ये 2 to 3 एटमॉस। हमारे पास क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको भी हम इसी तरह से बॉक्स में इनक्लोज कर लेते हैं।
क्लियर। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा बन गया। अब एरो इस तरफ ले आते हैं क्योंकि आगे को ये अब मूव कर रहा है ना। सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमने क्या करना है बेटे, इसमें हमने अब ऐड अप करना है क्या, H2SO4। जब हम इसमें H2SO4 ऐड करेंगे, यानी कि इसको कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड है, ठीक है, याद रखना है आपने, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, OLEUM, ठीक है, उलियम। मैंने इसका फार्मूला भी आपको बताया था अभी, H2S2O7, ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। अब इस उलियम को अगेन हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ बेटे, वाटर के साथ। यहाँ पे मैं वाटर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। जब इसको हम वाटर के साथ अगेन रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, डैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक, PHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये क्या चीज़ बन जाएगी, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और यही हमें एंड पे चाहिए था, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, हमने बनाया यहाँ पे फ्लो शीट डायग्राम, ठीक है। फ्लो शीट डायग्राम में सारा हमने ना इसी चीज़ को समराइज़ करना होता है, जो हम सारा कुछ पढ़ के आए हैं ना, वही सारा कुछ हम यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं, ठीक है। और वही जो हमने पहले रिएक्शन देखे थे बेटे, बेसिकली सारे के सारे वही रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंटल सल्फ़र, जो इसको हम रोस्ट करेंगे, जो हमारा रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ बेटे, जो S यहाँ पे S प्लस ऑक्सीजन जो मिलती है SO2 बनता है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाता है। ये फर्नेस में मिक्सअप होंगे, कहाँ पे, फर्नेस के अंदर रोस्ट करना है ना, यानी कि इनको फर्नेस के अंदर आप जो है इनको मिक्सअप करेंगे, ठीक है, और इजी आपके लिए हो जाएगा। फिर जो हमारा अगला रिएक्शन हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया था, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुई थी। इसकी ऑक्सीडेशन बेटे जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है कंटैक्ट चैम्बर में। कहाँ होती है, कंटैक्ट चैम्बर में, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा, जो ऑक्सीडेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड की, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, कॉन्टैक्ट चैम्बर में होता है, और आपके पास क्या बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होती है कॉन्टैक्ट चैम्बर में, और वो एब्जॉर्ब होती है 98% सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो आगे चलता रहेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा लिखा है, पहले एलिमेंटल सल्फ़र है, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रोस्ट किया इन फर्नेस, आपके पास क्या बन गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगेन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ इन कॉन्टैक्ट चैम्बर। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लिया, वनेडियम हमने लिया, ठीक है, V2O5, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, वनेडियम ऑक्साइड लिया, टेम्परेचर 450 था, प्रेशर कितना था, 228 ऑस्मॉस। तो आपके पास क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करें ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगेन हमने किसके साथ रिएक्ट किया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के पास, हमारे पास क्या बन गया, उलियम, यानी कि H2S2O7 बन गया, और उसको दोबारा से हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो इन द एंड हमारे पास क्या चीज़ बन गई बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इज दैट क्लियर। इस पूरे प्रोसेस को आप लोगों ने अच्छी तरह डिटेल से स्टडी करना है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्रियली प्रिपेयर किया जाता है बाय अ प्रोसेस दैट इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व थे वो टोटल 4 स्टेप्स थे। पहला क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड क्या था हमारे पास, उलियम का बनना, यानी कि H2S2O7 का बनना, और इन द एंड हमारे पास क्या हो रहा था कि उलियम को मिक्स करते थे विद अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, और हमारे पास क्या चीज़ बन जाती थी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारा मैंने आपको फ्लो शीट डायग्राम में भी इसको ड्रॉ करके दिखा दिया। ये फ्लो शीट डायग्राम आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। इसी से रिलेटेड बेटे हमारे पास जो है वो एक क्विक चेक भी है, उसमें 2 क्वेश्चन है। वो क्विक चेक इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी, एंड देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ
मूव करेंगे। क्लियर है बेटे? ये हमने क्या कर लिया, फ्लो शीट डायग्राम बना ली है। सारी डायग्राम आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसको उतार लेना, ठीक है। और ये ऊपर सारे जो केमिकल रिएक्शन है, इसको जब इस पे नोट आता है ना तो बड़े अच्छा आपने हेडिंग दे के सारे इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो लिखने हैं, फिर सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व वो भी लिखने हैं, और इन द एंड आपने इसकी फ्लो शीट डायग्राम भी बना लेनी है। इज डेट क्लियर? यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।